Good morning, students. Today I am here for explaining lesson 7 division. Already you have learned addition, subtraction, multiplication, and now it's time to learn division. ये डिवीज़न का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of division? Division is repeated subtraction. जब आप कुछ भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इक्वली तो हम उसको डिवीज़न कहते हैं. व्हेन वी शेयर इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली वी कॉल इट डिवीज़न. मीन्स डिवीज़न इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सपोज आपके पास 12 थिंग्स है, उसको आपको 3 लोगों में प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप 3 को 4 टाइम्स यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, वो जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपका डिवीज़न कहलाएगा. आप इसको कैसे लिखेंगे? वी राइट इट एज 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 एंड रीड इट एज 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 4. आप यहाँ देखेंगे जिसको हमें डिवाइड करना है, द नंबर्स दैट गेट्स डिवाइडेड, जिसको हमको डिवाइड करना है जिस नंबर को, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, और जो आंसर हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट. मीन्स यहाँ पे आपको 12 जो है वो डिविडेंड है, 3 डिवाइज़र है, 4 कोशेंट है. डिविडेंड divided by divisor is equal to quotient. It means division is actually repeated subtraction. Now let's start activity 1. Activity 1 आप ऑलरेडी आप आसानी से आप उसको कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले डिवाइड करने के लिए बेटा आपको लर्न करना है टेबल्स. यदि आपको टेबल प्रॉपर वे में लर्न नहीं होगा तो आप डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होगी. डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए क्या किया है. क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है. डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5. मीन्स आप 7 का टेबल पढ़ेंगे. 7 5 35. सेकेंड में 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9. 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9. 40 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 5. 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5. सेम एज 81 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 9. 46 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7. एज इट इज़ आपको कंप्लीट करना है. यह आप मल्टीप्लिकेशन टेबल के अनुसार से आप कर सकते हैं. राइट द डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट. देखिए, अभी मैं आपको बताइए कि जिसको हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. जिससे हम डिवाइस करते हैं वो नंबर डिवाइज़र कहलाता है, और जो आंसर है कोशेंट कहलाता है. यहाँ पे देखिए 15 डिविडेंड है, 5 डिवाइज़र है, 3 कोशेंट है. यहाँ पे सेकंड वाले में 28 डिविडेंड है, 7 डिवाइज़र है, 4 कोशेंट है. 45 डिविडेंड है, 9 डिवाइज़र है, 5 कोशेंट है. 56 डिविडेंड है, 8 डिवाइज़र है, 7 कोशेंट है. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है. बहुत इजी है, टेबल के अनुसार से आप कर सकते हैं. 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20. 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें 5 मिलेगा. 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा. इस तरह से आपको पूरा एक्टिविटी 1 कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन. क्या है प्रॉपर्टीज़ डिवीजन के? व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 1 द कोशेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. जब यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आता है, आंसर क्या आता है, सेम नंबर रहेगा एज इट इज़. 9 डिवाइडेड बाय 1, इसका कोशेंट क्या है, 9 है, जो कि नंबर इटसेल्फ है. 18 डिवाइड किया हमने 1 से तो 18 आया. सेकेंड रूल है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय ए नंबर एक्सेप्ट 0 द कोशेंट इज़ 0. जब आप
डिवाइड करते हैं 0 को किसी भी नंबर से तो उसका आंसर आएगा 0। थर्ड रूल है व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज़ 1। जब किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका कोशेंट आएगा 1। थर्ड है वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिवीजन। हम चेंज कर सकते हैं, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7, या लेकिन हम इसको ऐसा उल्टा नहीं लिख सकते हैं। 2 को हम 14 से डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिवीजन। डिवीजन में हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ एक्टिविटी 2 यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाई 72 1 आया, नंबर इटसेल्फ से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशंट। 35 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 35। 0 को हम जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। 824 को डिवाइड किया हम 1 से तो 824 आया। 172 डिवाइडेड बाई 172 इक्वल टू 1। एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। देखिए बस नेक्स्ट आप करते चले जाएंगे, बहुत इजी है। लास्ट में देखिए 153 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 153। नाउ एक्टिविटी 3 फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए आपका यहाँ पे किया है 47 को डिवाइड किया है 5 से, यहाँ 47 डिविडेंड है, 5 डिवाइज़र है और 9 इसका क्वोशंट आया। टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न होगा तभी आप डिवाइड प्रॉपरली कर सकते हैं। 5 9 सर 45, रिमाइंडर यहाँ 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 28 को हमें 4 से डिवाइड करना। 4 7 सर 28, क्वोशंट 7, रिमाइंडर 0। 6 डिविडेंड 9 58, 6 डिवाइजर 6 9 सर 54, 4 रिमाइंडर। इस तरह से आप फटाफट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 45 को 5 से डिवाइड करना है। 5 9 सर 45, क्वोशंट 9, रिमाइंडर 0। 28 है 3 9 सर 27, क्वोशंट 9, रिमाइंडर 1। 7 8 सर 56, 0 रिमाइंडर आया। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। 44 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 सर 42 और 6 क्वोशंट है, रिमाइंडर 2 है। 22 को 4 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाई 4 5 सर 20, तो 22 हो गया, 2 क्वोशंट है। 25 को 3 से डिवाइड करना है। 3 8 सर 24, 8 हो गया, को रिमाइंडर 1 है। इस तरह से आप एक्टिविटी 3 कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एक्टिविटी 4 आपको नोटबुक में करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 38 को डिवाइड करना है 3 से। आप आसानी से कर सकते हैं, टेबल आपको लर्न होना चाहिए। आपको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल लर्न होना ज़रूरी है। देखिए कैसे करना। 38 है, पहला वाला जो नंबर है आप उसको देखेंगे, यदि वो सेम है या उससे बड़ा है तो हमारा आसानी से टेबल पढ़ के करेंगे। 3 1 सा 3, दोनों माइनस करेंगे, 0 आया। अब ऊपर से 8 आएगा नीचे। 3 2 जार 6, माइनस करेंगे 2, क्वोशंट कितना हुआ 12, रिमाइंडर 2। बी 45 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 सर 4, फिर 5 नीचे आया। 4 1 सर 4, 1 क्वोशंट हो गया, माइनस किए तो 11 क्वोशंट हुआ, 1 रिमाइंडर हुआ। 86 को डिवाइड करना है 2 से। 2 4 जार 8, नाउ 6 नीचे आएगा। 2 3 जार 6, रिमाइंडर 0, क्वोशंट 43। इस तरह से 77 डिवाइड करना है 5 से। 5 1 सर 5, 2 माइनस हुआ, सब्ट्रैक्ट किए, फिर 7 ऊपर से आया। 5 5 सर 25, माइनस किए, 2 हुआ, रिमाइंडर क्वोशंट हुआ 15। 82 को डिवाइड करना है 6 से। 6 1 सर 6, सब्ट्रैक्ट किए, 2 आया, 2 नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे उतरा 2। 6 3 जार 18, 4 माइनस किए तो 4 आया, क्वोशंट 13, रिमाइंडर 4। F 58 को डिवाइड करना 5 से। 5 1 सर 5, 8 आया नीचे, फिर 5 1 सर 5, 3 माइनस हुआ, क्वोशंट 11, रिमाइंडर 3। नाउ G 69 को डिवाइड करना है 6 से। 6 1 सर 6, 9 नीचे आया। 6 1 सर 6, 3 रिमाइंडर, क्वोशंट 11। 72 को 7 से डिवाइड करना है। 7 1 सर 7, 0 हुआ, 2 आया नीचे। ऊपर से नीचे 2 आया और 2 जो है स्मॉलर है 7 से, इसलिए वहाँ 0 लिखा हमने। ऊपर से जब नीचे आता है वो फिर यदि डिवाइड नहीं होता है तो हम उसकी जगह पे वहाँ 0 लिखते हैं। क्वोशंट 10, रिमाइंडर 2। 99 को 8 से डिवाइड करना। 8 1 सर 8, 1 सब्ट्रैक्ट किए, 9 ऊपर से आया। 8 2 जार 16, 3 रिमाइंडर, क्वोशंट 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
Aisa spends 96 rupees on 8 pencil. How much did she pay for each pencil? कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल इजकल टू 96 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा 96 डिवाइडेड बाई 8। जब भी हमें ज़्यादा का दिया हुआ है और हमें कम का निकालना है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। देखिए 96 को हमने डिवाइड किया, 8 1 सर 8, सपरेट किया 1 आया, 6 आया, 8 2 या 16 मीन्स 12। सो आयसा पेड 12 rupees for each pencil. Now question number 3. Reena has to put 63 empty bottles in 3 crates. How many bottles will she put in each crate? Number of bottles in 3 crates में 63 है, number of bottles in 1 crate डिवाइड करेंगे, 63 को डिवाइड करें 3 से 21, तो ये कितना आया? So Reema will put 21 bottles in each crate. Now question number 4. A week has 7 days. How many weeks are there in 84 days? 7 days में कितना होता है? 1 वीक होता है। तो 84 डेज में 24 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 12। तो 84 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो ये हमारा निकला 12। सो देयर आर 12 वीक्स इन 84 डेज। 7 डेज होता है, 1 वीक में 7 डेज, तो 84 डेज में कितना होगा? तो हमें 84 को डिवाइड किया हमने 7 से, तो हमें 12 वीक्स मिला। क्वेश्चन नंबर 5. A bus has 52 seats. Find the total number of rows in the bus if each row has 4 seats. In one row 52 seats, 4 row 52 divided by 4 is equal to 13 seats. So in 4 rows 13 seats. Now question number 6. Aditya has 92 toys cards. He puts them equally in 6 boxes. How many toy cards will he put in each box? How many toy cards are left over? Answer. In 6 boxes 92 toy cards, इसलिए 1 box में 92 divided by 6 is equal to 15 cards. So each box holds 15 cards equally and 2 are left over. Now activity 5. आपको इन्हें नोटबुक में करना है, ठीक है? नोटबुक में आपको इसे करना है। देखिए ये 3 डिजिट नंबर है और सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करें तो आपको टेबल बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपरली आपको लर्न होना है। यदि आप टेबल नहीं लर्न रखेंगे तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। 276 को आपको 2 से डिवाइड करना, 2 1 सा 2, 7 नीचे आया, 2 3 जार 6, सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, फिर 6 ऊपर से आया, 2 8 जार 16, तो क्वेश्चन कितना हुआ? 138, रिमाइंडर 0 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 784 को डिवाइड करना है 7 से, 7 1 सा 7, 8 नीचे आया, 7 1 सा 7, 4, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, फिर 4 नीचे आया, 7 2 जार 14, क्वेश्चन कितना? 1 1 2, रिमाइंडर 0 4। 9 7, 9 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जार 8, 1 सब्ट्रैक्ट किए ऊपर से 7 आया, 4 4 जार 16, फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, ऊपर से 9 आया, 4 4 जार 16, 19 से 16 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया। मीन्स क्वेश्चन कितना हुआ? 2 4 4, रिमाइंडर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 4 7 4 को 4 से डिवाइड करना, 4 1 सर 4, 7 नीचे आया, 4 1 सर 4, सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आया, फिर ऊपर से 4 नीचे आया, 4 8 जार 32, अब क्या आया? रिमाइंडर 4, मतलब रिमाइंडर 2, क्वेश्चन कितना हुआ? 1 1 8, रिमाइंडर 2। नाउ 9 6 7 को हमें 8 से डिवाइड करना, 8 1 सर 8, सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, 6 नीचे आया, 8 2 जार 16, फिर 7 आया। अब 7 जो है स्मॉलर है 8 से, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और रिमाइंडर क्या हुआ? 7, और क्वेश्चन कितना हुआ? 120। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 8 को 6 से डिवाइड करना, 8 1 सर 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आया, ऊपर से 1 आया, 6 3 जार 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आया, ऊपर से फिर 8 आएगा, 6 6 सर 36, रिमाइंडर 2, क्वेश्चन कितना? 136, रिमाइंडर 2। नाउ 6 7 2 को 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जार 6, 7 नीचे आया, 3 2 जार 6,
सब्ट्रैक्ट किया हमने, 1 आया ऊपर, 2 आया ऊपर से, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना हुआ 0 0, क्वोशेंट 2 2 4। नाउ 6 2 1, 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जार 6, 2 आया फिर नीचे, 2 जो है स्मॉलर है तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। जब भी ऊपर से नीचे आता है तो यदि स्मॉलर नंबर हो रहा है डिवाइजर से, वो यदि स्मॉलर है तो आपको वहाँ पे 0 लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे 2 ऊपर से आया है और वो स्मॉलर है 3 से, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। नाउ ऊपर से फिर आएगा 1 आया नीचे, तो 3 7 सा 21। तो क्वेश्चन कितना हुआ 207, रिमाइंडर जो है 0। 8 5 4, 8 1 सर 8, सब्ट्रैक्ट किया 0 हुआ, ऊपर से 5 आया, 8 5 आया बेटा, ये स्मॉलर है सो हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, 0 लगाया, फिर ऊपर से आया 4, तो 8 6 सर 48, रिमाइंडर 6। क्वेश्चन कितना 106, रिमाइंडर 06। नाउ 4 7 5, 4 7 5, पहला डिजिट 4 है तो स्मॉलर है तो हम 2 डिजिट को लेंगे, 5 9 सर 45, सब्ट्रैक्ट किए 2 आया ऊपर से 5 आया, 5 5 सर 25। क्वेश्चन कितना हुआ 95, रिमाइंडर 0 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 703 डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड करना है, 2 3 जार 6, 1 माइनस किए 0 आया, 5 2 5 सर 10, फिर 3 आया, 2 1 सर 2, 1 रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना हुआ 3 5 1, रिमाइंडर 1। नाउ 7 6 4, 7 1 सर 7 0, 6 आया, स्मॉलर है 6 वो हमें यहाँ 0 लगानी है, 7 से स्मॉलर था इसलिए हमने यहाँ 0 लगाया, फिर ऊपर से 4 आया तो ये हो गया 64, 7 9 सर 63, तो 1 रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या हुआ 109, आर हुआ 1। 5 5 8 को 6 से डिवाइड करना है, 5 1 सर तो होगा नहीं, 5 स्मॉलर है तो हम 2 डिजिट लेंगे, 6 9 सर 54, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आया, फिर ऊपर से 8 आया, 6 3 जार 18, तो ये हो गया क्वेश्चन 93, रिमाइंडर 0 0। 6 26, 5 1 सर 5 1, 2 नीचे आया, 5 2 जार 10, फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने 2, फिर ऊपर से 6 आया, 5 5 सर 25, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 1 2 5। 9 9 4 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 सर 9 0, सब्ट्रैक्ट किए 9 आया, फिर 9 1 सर 9, फिर 0 4 ऊपर से आया, ये स्मॉलर है तो हम यहाँ 0 लगाए, तो आंसर क्या होगा 110, क्वोशेंट रिमाइंडर 4। इस तरह से आपको इसे नोटबुक में कंप्लीट करनी है। नाउ एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपको नोटबुक में करना है और अच्छे से रीड करना है। पहले क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करें, फिर उसको समझें, फिर कंप्लीट करें। रजत पैक्स 8 balls in 1 box. How many boxes will be needed to pack 168 balls? 8 balls in 1 box, 160 balls in 168 divided by 8 is equal to 21 box. हम डिवाइड किए, 8 2 जार 16, 8 आया, 21 बॉक्स लगेगा। सो 21 boxes are needed to pack 168 balls. Now question number 3. Aisha sticks 5 pictures on a page. If she has 560 pictures, how many pages will she need? 5 pictures in 1 page, 560 pictures in 560 divided by 5 is equal to 112 pages. यहाँ साइड में हमने डिवाइड किया है, देखिए कैसे किया, 5 1 सर 5, 6 आया नीचे, फिर 5 1 सर 5, 1 रिमाइंडर माइनस किए, फिर ऊपर से 0 आया, 5 2 जार 10. So 112 pages are needed. Question number 4. A shopkeeper sells 6 eggs to each customer. How many customers visited his shop if he sold 762 eggs in a day? 6 eggs, 1 customer, 762 eggs, 762 divided by 6 is equal to 127. यहाँ डिवाइड करके हमने साइड में किया है, 762 को 6 से डिवाइड, 6 1 सर 6, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 6 आया, 6 2 जार 12, 4 आया, 2 6 7 सर 42. मीन्स सो शॉपकीपर सोल्ड टू 127 कस्टमर्स इन ए डे. एक्टिविटी
7। डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। अब आपको इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान से डिवाइड करना है। हर एक डिजिट को ऊपर से नीचे लाने वक्त ध्यान रखना है कि वो डिवाइज़र जो है, डिविडेंड से जो नंबर नीचे आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा है या बड़ा। यदि छोटा होगा तो हमको ऊपर 0 लगानी पड़ती है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप जो भी करें, इसको डिवाइड जब भी करें उस वक्त आप ध्यान से टेबल को पढ़ेंगे। यदि आप टेबल ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बार बार गलतियाँ होंगी। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर्स हैं, उसको 1 डिजिट के नंबर से हमें डिवाइड करना है। यू हैव टू लर्न टेबल्स मिनिमम 15 टिल 15 यू हैव टू लर्न। इसके बाद आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। 2315 को हमको डिवाइड करना है 2 से। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको देखना है पहला जो डिजिट है वो उससे सेम है या उससे बड़ा है, तो आपको आसानी से टेबल पढ़ सकते। यदि पहला जो डिविडेंड का पहला डिजिट है वो छोटा होगा तो हम 2 डिजिट को लेंगे, बट ये अभी यहाँ देखिए सेम है, 2 1s जो है 2 सेम है। यदि उससे छोटा होता तो हमें 2 डिजिट को लेना होता। तो अब ये 2 है तो 2 1s are 2, सब्ट्रैक्ट किए 0 आया, ऊपर से 3 आया। 2 1s are 2, फिर हम सब्ट्रैक्ट किए तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिला, फिर ऊपर से 1 आया, 11 हो गया। 2 5s are 10, फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, फिर हमको ऊपर से 5 नीचे आया। 2 7s are 40, रिमाइंडर कितना हो गया? 1, मीन्स क्वोशेंट 1157, रिमाइंडर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 9567 डिवाइडेड बाई 8। 8 को हमको डिवाइड करना है, 9567 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1s are 8, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 5 नीचे आया। 8 1s are 8, सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, 6 ऊपर से नीचे आया। 8 9s are 72, सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, फिर ऊपर से 7 नीचे आया यहाँ पे। 8 5s are 70, आंसर आया। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 7 मिला, तो क्वोशेंट कितना हो गया इसका? 1195, रिमाइंडर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3348 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आपको करना है। अब देखिए डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन में से। पहला डिजिट 3 है, यहाँ 6 है डिवाइज़र, तो हम 2 डिजिट को लेंगे। 6 5s are 30, सब्ट्रैक्ट किया हमें 3 मिला, फिर ऊपर से 4 आया। 6 5s are 30, सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, फिर ऊपर से 8 आया। 6 8s are 48, और क्वेश्चन क्या हुआ? 558, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट देखिए 3153 को 3 से डिवाइड करना। 3 1s are 3, 1 गया, फिर 1 आया। 1 जो है स्मॉलर है, सो हमें यहाँ 0 लगाना पड़ा हमें। ऊपर से जब नीचे उतरता है और वो डिजिट यदि डिवाइजर से छोटा होता है तो हमें वहाँ 0 लगानी पड़ती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 के बाद यहाँ 0 लगाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर को हमको ऊपर से नीचे उतारना होता है। 1 0, नाउ 5 नीचे उतरा, अब 3 5s are 15, अभी सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर ऊपर से 3 आया। 3 1s are 3, क्वेश्चन कितना हो गया? 1051, रिमाइंडर 0 0। क्वेश्चन नंबर 5, 3212 डिवाइडेड बाई 4। पहला डिजिट जो है स्मॉलर है तो हम 2 डिजिट लेंगे। 4 8s are 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 है, 1 आया। 1 ऊपर से जब नीचे आया तो स्मॉलर है डिवाइजर से, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से 2 नीचे आया। फिर 4 3s are 12, क्वोशेंट सॉरी आई हैव फॉरगॉट टू राइट हेयर। क्वोशेंट 803 होगा, 803 क्वोशेंट होगा, और रिमाइंडर जो है 0 0 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, 1985 को डिवाइड करना है 2 के साथ। 1985, 1 जो है छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे। 2 9s are 18, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, 8 यहाँ पे ऊपर से आया। 2 9s are 18,
5, 2 2 ज़ार 4, 1 जो है 1 आपका यहाँ पे आया। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं भूल गई हूँ यहाँ लिखना, यहाँ क्वेश्चन आएगा 803 और रिमाइंडर आएगा 0 0। क्वेश्चन नंबर 7, 9526 डिवाइडेड बाई 7। 9526 को 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9 जो है बड़ा है तो हम आराम से एक डिजिट को ले सकते हैं। 7 1 सर 7 2 5 7 3 ज़ा 21 माइनस किए 4 आया 2 आया 7 6 सर 42। क्वेश्चन कितना है 1360 रिमाइंडर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8132 डिवाइडेड बाई 8 1016 8 1 सर 8, ठीक है 1 यहाँ आया 3 यहाँ पे आया 8 5 सर 8 1 सर 8 0 आया 1 यहाँ नीचे आया नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऊपर से जब नीचे आता है तो स्मॉलर है तो हम यहाँ 0 लगाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आएगा 3 अब नीचे लाए हमने 8 1 सर 8 अब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5 आया फिर ऊपर से 2 आया यहाँ पे 8 6 सर 48 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 4 आया। क्वेश्चन कितना हुआ 1016 रिमाइंडर 4। क्वेश्चन नंबर 9, 6543 को 7 से डिवाइड करना। 7 9 सा 63 सब्ट्रैक्ट किया 2 मिला हमें ऊपर से 4 आया 7 3 ज़ा 21 सब्ट्रैक्ट किया 3 फिर 3 7 4 ज़ा 28 सब्ट्रैक्ट किया हमें 4 मिला। तो क्वेश्चन कितना हुआ 9 3 4 रिमाइंडर 5। क्वेश्चन नंबर 10, 5 7 5 9 को डिवाइड करना है 5 से 5 1 ज़र 5 7 आया 5 1 ज़र 5 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया फिर ऊपर से 5 आया 5 5 सर 25 फिर 9 नीचे आया 5 1 सर 5 4 रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना हुआ 1151 रिमाइंडर 4। 11 4 2 9 2 डिवाइड करना है 6 से 6 7 सर 42 9 आया 6 1 सर 6 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला फिर ऊपर से 2 आया 6 5 सर 30 रिमाइंडर 2। क्वेश्चन 7 1 5। नाउ 2 9 2 3 को 3 से डिवाइड करना है 3 9 सर 27 2 फिर 2 आया 2 7 सर 21 फिर 3 आया 13 हुआ यहाँ 3 4 सर 12 रिमाइंडर 1। क्वेश्चन 9 7 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 4 8 5 3 6 है 4 8 5 3 को 6 8 सर 48। अब ये 5 ऊपर से नीचे आया तो स्मॉलर है 6 से इसलिए हमें यहाँ 0 लगानी पड़ी फिर ऊपर से 3 आया 6 8 सर 48 रिमाइंडर 5। क्वेश्चन कितना हुआ 808। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, 6490 को 5 से डिवाइड करना है 5 1 सर 5 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 आया 5 2 ज़ा 10 4 फिर 9 आया 5 9 सर 45 4 सब्ट्रैक्ट किया फिर 0 आया 5 8 सर 40। क्वेश्चन कितना हो गया 1298 और रिमाइंडर 0 0। नाउ एक्टिविटी 8 टू बी डन इन नोटबुक। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए फिर आप उसको लिखिए। मिसेस कपूर पेड फॉर ए रिंग in 4 equal installments. How much did she pay each time if the total cost of the ring is 6124? टोटल कॉस्ट ऑफ द रिंग कितना है 6124। उसने क्या किया कैसे पेड किया पैसे, अगेन आई एम रीडिंग। देखिए मिसेस कपूर पेड फॉर ए रिंग इन 4 equal installments. How much did she pay each time if the total cost of the ring is 6124? मीन्स एक रिंग के लिए उसने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किए। यदि कॉस्ट था उसका 6124 रुपये तो कितना उसने ईच इंस्टॉलमेंट में पे किया। टोटल कॉस्ट ऑफ द रिंग इज़ 6000
Total cost of the ring is 6,124. Mrs. Kapoor paid for the ring in 4 equal installment. So therefore money she paid each time कितना किया उसने 6,124 डिवाइडेड बाई 4. तो कितना है आंसर? डिवाइड करने पे हमें मिला 1,531 रुपीज़. So Mrs. Kapoor paid 1,531 rupees each time as installment. A box can hold 7 cans. There are 8,539 cans to be packed. How many boxes are needed to pack the cans? How many cans will be left over? A box can hold 7 cans. So total number of cans to be packed 8539. Number of boxes needed 8539 divided by 7. इसको हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 1219. इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1219. सो 1219 बॉक्सेस आर नीडेड एंड 6 कैंस विल बी लेफ्ट ओवर. नाउ एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 9 आपको बहुत ही आसान है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं. जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप पता कैसे लगाओगे कि वो नंबर ऑड है या इवन? तो हम एक्टिविटी 9 में इसी चीज़ को जानेंगे. ए नंबर विच व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2 leaves no remainder is called an even number, otherwise odd number. Again I am repeat, a number which when divided by 2 leaves no remainder is called an even number, otherwise odd number. जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो ऑड नंबर, वो इवन नंबर कहलाता है, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा. We divide the number by 2 to check whether the number is even or odd. आपको पता लगाना है एक्टिविटी 9 में कि कौन सा नंबर जो है इवन है और कौन सा ऑड है. यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है 427 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 1. मीन्स ये जो नंबर है वो आपका ऑड नंबर है. 2 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यदि हमें रिमाइंडर के रूप में 1 मिलता है तो वो ऑड नंबर होता है. तो हमने यहाँ डिवाइड किया 2 से, देखिए यहाँ पे सब रिमाइंडर कितना है 1 है, तो 427 इज़ ऑड नंबर. अब देखिए 96 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए रिमाइंडर 0 है, मीन्स 96 इज़ इवन नंबर. 1745 को हम 2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है हमें 1, मीन्स 81745 इज़ ऑड नंबर. उसी प्रकार हम 3452 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, सो इट इज़ एन इवन नंबर. 5 में देखिए 1920 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना है 0, सो इट इज़ एन इवन नंबर. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 88 को हमको 2 से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है, तो इट इज़ एन इवन नंबर. 4210 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है 0, तो इट इज़ इवन नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 3433 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें देखिए रिमाइंडर क्या आया है, हमारा यहाँ रिमाइंडर देखिए 1 आया, तो ये हो गया ऑड नंबर. 9291 को हम 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो ये भी ऑड नंबर है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी हमारा यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर हमारा 0 है तो इसका अर्थ है वो जो नंबर हमें दिया गया है वो इवन नंबर होगा. अब 2 को हम डिवाइड किया 8840 को 2 से डिवाइड किए, वहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो ये क्या होगा इवन नंबर. नाउ एक्टिविटी 11. एक्टिविटी 11 टू बी डन इन नोटबुक. A shopkeeper sells 72 shirts in a day. How many shirts does he sells in 24 days? एक शॉपकीपर जो है एक दिन में 72 शर्ट्स बेचता है. How many shirts does he sells in 24 days? In one day, shopkeeper sells 72 shirts. In 24 days, shopkeeper sells
72 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 24 मीन्स एक दिन में वो 72 शर्ट्स को बेचता है, तो 24 डेज़ में मल्टीप्लाई करना है इसको। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1728 शर्ट्स मीन्स शॉपकीपर विल सेल 1728 शर्ट्स इन 24 days. Anusha went to the market with 325 rupees. She spent Anusha went to the market with 3,250 rupees. She spent 2,738 rupees. How much money is left with her? मतलब वो मार्केट गई और 3,250 रुपये लेकर गई, उसमें से उसने 2,738 रुपीज़ खर्च किया, तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं? टोटल मनी अनुषा हैड 3,250 रुपीज़, मनी स्पेंट 2,738 रुपीज़। हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे उसके पास जो मनी लेफ़्ट है वो हमें मिल जाएगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मनी लेफ़्ट कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट किए 08 या 512 रुपीज़ उसके पास बचा। सो अनुषा हैज़ 512 rupees left with her. Jayanti sticks 6 pictures on a page. How many pages does she need to stick? 672 pictures. 6 pictures in one page. 672 pictures in 672 divided by 6 equal to 112 pages. यहाँ हमने साइड में देखिए डिवाइड भी किया है 112. So Jayanti needs 112 pages to stick 672 pictures. Question number 4. There are 1, 2, 5, 6 girls and 1, 8, 3, 8 boys in a school. What is the total number of students in the school? Number of girls कितना है 1, 2, 5, 6. Number of boys 1, 8, 3, 8. दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल नंबर हमें मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लस किया हमने 6, 8, 14, 5, 3, 8 और 1, 9, 8, 2, 10, 1, 1, 2 and 3. 3094. Total number of students is 3094. Now question number 5. A packet of biscuits costs rupees 15. How much will 82 such packets cost? Cost of one packet biscuit is equal to 15. Cost of 82 packet biscuits is equal to 82 multiply by 15. मल्टीप्लाई करेंगे, साइड हमने मल्टीप्लाई किया है 82 को 15 से, हमें मिला 1230. सो 82 बिस्किट्स को पैकेट कॉस्ट विल बी 1213 रुपीज़. 1230 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 8048 बुक्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS. इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स इज सेम इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच सब्जेक्ट. आंसर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 4 है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 8048. नंबर ऑफ बुक्स इन ईच सब्जेक्ट 8048 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2012. यहाँ साइड में हमने डिवाइड करके दिखाया है 8048 को डिवाइड किए 8 2 8, 0 नीचे आया इसलिए छोटा है हम 0 लगाए, फिर यहाँ 4 आया, 4 1 4, फिर 8 आया, 4 2 8 मीन्स आंसर आएगा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच सब्जेक्ट इज 2012. नाउ यू हैव टू डू प्रॉपरली इन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड आई थिंक यू कैन डू योर से. बहुत ईजी है, कोई भी हम जब भी डिवाइड करें सबसे पहले टेबल आप प्रॉपरली लर्न कीजिए, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.